Hello friends, today we discuss about ETOP. ETOP is observation form of environmental threat and opportunity profile. ETOP analysis is a management tools that analyzes environmental information and determine the relative impact of threats and opportunity for the systematic evaluation of the environment. Environment scanning is a process of gathering, analyzing, and dispensing information for tactical or strategic purpose. ETOP process involve dividing the environment into different environmental sectors and then analyze the impact of each sector on the organization. ETOP gives a clear picture to the strategic about each aspect of the business environment. The various individual factors within each sector which affect the business favorable or otherwise. Now we see why ETOP is needed. First, help organization to identify opportunity and threat, to consolidate the strength organization position, provide the strategy of which sector have a favorable impact on the organization, help organization know where it stands with respect to its environment, help in formulation appropriate strategy, help in formulating SWOT analysis. ETOP की आवश्यकता क्यों पड़ी? ETOP क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? तो सबसे पहले हमने ये देखा कि ETOP की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट जानने के लिए कि बिजनेस को इन्वायरमेंट के जितने भी सेक्टर हैं, पॉलिटिकल है, सोशल सेक्टर है, इकोनॉमिकल सेक्टर है, लीगल सेक्टर है, इंटरनेशनल सेक्टर है ना, तो इन सब को आइडेंटिफाई करने के लिए, इनकी अपॉर्चुनिटी एंड इनके थ्रेट को पता करने के लिए ETOP जो हम प्रोसेस अपनाते हैं, जो मैनेजमेंट टूल्स जो हम फॉलो करते हैं, वो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिससे हमको ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ पता चले कि इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से वो कितना पावरफुल है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से वो कितना पावरफुल अपने आप को समझ रहा है, इंटरनेशनल बैकग्राउंड से एंड सोशल बैकग्राउंड से वो अपने आप को कितना मेजर कर रहा है। इसको मेजर करने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए जो टूल्स अप्लाई किया जाता है वो है ETOP फैसिलिटी, है ना। इससे ये पता चलता है हमें कि हम कितने फेवरेबल, हमारा इम्पैक्ट कैसा फेवरेबल है ना, न्यूट्रल है कि अनफेवरेबल है। अब इसको हम आगे जब चार्ट में देखेंगे तो हम 3 इन सेक्टर में डिवाइड करके क्या देखते हैं, किसी भी कंपनी की पोजीशन को एनालाइज करते हैं। ये क्या करता है, हमको हेल्प करता है कि अब हमारी कंपनी कहाँ पे स्टे है, इसको जानने के लिए इन्वायरमेंट की पोजीशन पे अदर कंपनी के एनालाइज करने पर अगर हम देखें, अदर कंपनी के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो हमारी कंपनी कितनी स्ट्रॉन्ग है ना, क्या हमारे पास अभी अपॉर्चुनिटी है आगे बढ़ने के लिए और क्या थ्रेट आने सकती है हमारे लिए जिससे कि हम वहीं पे स्टॉप हो सकते हैं या हमारी डेवलपिंग में कोई एरर आ सकता है। तो इसको एनालाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, ETOP जो मैनेजमेंट टूल्स है इसको हम फॉलो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू प्रिपेयर एन ETOP। Dividing the environment into different sectors such as economical, market, social, international, legal, technological, political, ecological, etc. Analyze the impact of each sector on the organization, subdividing its environment sector into sub-factors. Impact of each subsector on organization in form of a statement. इट मीन्स जब हम ETOP मैनेजमेंट टूल्स फॉलो करते हैं, इसको एनालाइज करते हैं, तो उस समय हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंट के जितने भी सेगमेंट हैं, जितने भी सेक्टर हैं, लाइक दैट इकोनॉमिकल है, मार्केट सेक्टर है, सोशल है, टेक्नोलॉजिकल सेक्टर है, पॉलिटिकल सेक्टर है, लीगल सेक्टर है, हम इसको क्या करते हैं, इन सभी सेक्टर पर सबसे पहले अपने इन्वायरमेंट को सबको डिवाइड कर देते हैं और फिर हम देखते हैं कि इनका ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है।
जब हम इसको एनालाइज करते हैं कि इन फैक्टर्स का ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तब इन इंडिविजुअल फैक्टर को भी हम कई सब फैक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं और फिर हम देखते हैं कि इन सब फैक्टर्स का भी कौन से फेवरेबल है, कौन से अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, एंड कौन से फैक्टर्स है जो क्या कर रहे हैं, थ्रेट दे रहे हैं। एट दैट एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिकल फैक्टर्स की, तो इकोनॉमिकल फैक्टर्स में कई ऐसे सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे बिजनेस साइकिल हो गया है ना, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, या एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। तो ये सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, है इसको इफेक्ट करते हैं, ये जो कि क्या है, इकोनॉमिकल फैक्टर के सब फैक्टर्स हैं। ओके, तो अब यहाँ पे मैं एनालाइज कर सकती हूँ, हो सकता है कि इकोनॉमिकल फैक्टर ओवरऑल देखा जाए तो मेरे लिए फेवरेबल है, लेकिन अगर मैंने सब फैक्टर्स की जब मैंने बात करी तो हो सकता है कि मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी बहुत अच्छा है, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट जो पॉलिसीज है, इकोनॉमी अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो कहीं ना कहीं वो क्या कर रही है, नेगेटिव हमको इम्पैक्ट दे रही है, या कंजप्शन इफेक्ट हमको नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है, ये इन्वेस्टमेंट हमने बहुत अच्छे से नहीं किया है ना, मॉनेटरी पॉलिसी बहुत अच्छी, फिस्कल पॉलिसी बहुत अच्छी है, मार्केट में भी बिजनेस साइकिल बहुत चल रहा है, लेकिन हमने इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं किया, इसके कारण क्या हो सकता है, आगे जाके हम इन्वायरमेंट में हमको कई सारे थ्रेट्स हो सकते हैं। तो ये हम कैसे एनालाइज किया हमने, जब हमने इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो इन्वायरमेंट जो फैक्टर्स था ना, इस फैक्टर्स को, इस सेक्टर को हमने सब फैक्टर्स में, सब सेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया और फिर उनको भी उनको भी क्या किया, एनालाइज किया, तब हमने ये काम किया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक ई टॉप जो मैनेजमेंट टूल्स है उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में करके और अप्लाई करके और फिर उसको हम मेजर करते हैं। ठीक है, अब इन सभी सेगमेंट्स को, जितने भी ये जो सेक्टर्स इन्होंने डिवाइड किए, लाइक इकोनॉमिकल सेक्टर, मार्केट सेक्टर, सोशल सेक्टर, टेक्नोलॉजिकल सेक्टर, है ना, लीगल सेक्टर, हम इन्हीं सब सारे सेक्टर्स को एक बार इस पर फोकस करते हैं। पहला जो सेक्टर्स है वो है पॉलिटिकल फैक्टर्स सेक्टर। ओके, पॉलिटिकल सेक्टर आर हाउ एंड टू व्हाट डिग्री गवर्नमेंट इंटरवेंस इन द इकोनॉमी। कि पॉलिटिकल सेक्टर का मीन्स क्या होता है कि कितना गवर्नमेंट का जो इंटरवेंस है कंपनी में वो कितने ज़्यादा है ना। अब ये इंटरवेंस, गवर्नमेंट इंटरवेंस, इसको हम किस सेगमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जैसे पॉलिटिकल पावर हो गया, है ना। अगर हम बात करें 1991 में, है ना, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारे थे मनमोहन सिंह जी, है ना, वो है ना, उनकी अगर फिस्कल पॉलिसीज अगर अच्छी नहीं होती तो शायद उस समय जब देश पूरे विश्व पूरा मंदी के दौर से गुजर रहा था, उस समय उन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारी इकोनॉमिकल जो कंडीशन है उसको बहुत मैनेज करके रखा हुआ था। तो ये अगर पॉलिटिकल पार्टी में अगर वो नहीं होते, शायद कोई और पार्टी होती, उसका कोई बंदा होता, तो हो सकता है वो इतना नहीं स्ट्रॉन्ग कर पाता, है ना। तो पॉलिटिकल पार्टी मतलब पॉलिटिकल सेक्टर्स पावर कितना है, किस व्यक्ति को हमने किस चीज़ की जिम्मेदारी दी है, ये सारी चीज़ भी क्या करता है, बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट का जो पार्ट है ये भी बहुत ज़्यादा क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन को इम्पेक्ट करता है। अब अभी जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं। तो अब इनकी जो पॉलिसीज़ होगी, है ना, ये भी क्या करेगी, इनकी जो पॉलिसीज़ है वो क्या करेगी, इम्पेक्ट करेगी। जैसे हम देखते हैं कि जब भी कोई इलेक्शन आने वाले होते हैं तो कभी सभी शेयर मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ जाते हैं, क्या कभी सभी जब बहुत ज़्यादा जो हलचल होती है ना इन्वायरमेंट में, उसमें कभी कभी शेयर मार्केट बहुत तेजी से गिर भी जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्यों होता है, इसका मतलब ये साफ है कि पॉलिटिकल पार्टी हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, हमारी कंपनी पे भी क्या करती है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। ओके, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो सब फैक्टर्स हैं, ये सारे ये भी क्या करते हैं, इफेक्टेड करते हैं। ओके, नेक्स्ट फैक्टर है हमारा इकोनॉमिकल फैक्टर। Economical factor affected the purchasing power of potential customer and the firm cost of capital. Okay, इकोनॉमिकल फैक्टर्स जब हम बात करते हैं तो ये क्या करता है, जो फर्म की जो कैपिटल है ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, और जो कस्टमर की जो पोटेंशियल परचेसिंग जो पावर है उसको एनालाइज करता है। अगर मार्केट में जो पैसा है ना, मनी है, अगर उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है ना, तो इसका भी परचेसिंग पावर पे इफेक्ट पड़ेगा, और इसकी वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसका भी क्या पड़ेगा, जो मार्केट में जो है ना, कस्टमर की जो परचेसिंग पावर है इस पे इफेक्ट पड़ेगा। ये केवल हम अपने इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर भी अगर हम परचेसिंग पावर की बात देखें, है ना, डॉलर की बात देखें, रुपए की जो हमारी जो कीमत जो कम ज़्यादा हो जाती है, इसको भी अगर हम वैल्यूएट करें तो ये भी क्या करती है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट देती है। ओके, तो इकोनॉमिकल फैक्टर्स में कैसे जैसे बिजनेस साइकिल है ना, कितना अप डाउन मार्केट में चल रहा है, ये भी क्या करता है, बिजनेस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देता है। व्यक्ति कितना कंजप्शन कर रहा है, अभी जैसे हम
हम देखें तो पूरा जो विश्व है ये पूरी महामारी के घोर से है ना, महामारी के से प्रकोप झेल रहा है। अब इस समय कंजप्शन पावर कैसा हो गया, बिल्कुल लो हो गया है। तो ये इन्वायरमेंट का एक पार्ट था, ये बीमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन में तो कुछ हुआ नहीं था, है ना, ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे चल रहा था, लेकिन ये इन्वायरमेंट का एक पार्ट जो है ना, इसके कारण क्या हुआ, कंजप्शन कम हुआ। कंजप्शन कम होने के कारण भी क्या पड़ा, कंपनीज पे इफेक्ट पड़ रहा है। और ये केवल अभी के लिए नहीं है, ये कई समय तक ये जो इफेक्टेड है इनके रिजल्ट हमको दिखते रहेंगे। ओके, एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू देख लें। अब जब किसी भी कंपनी जो है ना इफेक्ट, अगर कंपनी अप डाउन हो रही है, बिजनेस साइकिल उसका अच्छे से रोटेट नहीं हो रहा है ना, अच्छी पोजीशन पर नहीं है, तो उस समय क्या होगा कि यह बहुत ज़्यादा रोटेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा अप डाउन आ रहे हैं बिजनेस में, उस समय क्या होगा, ये जो एम्प्लॉयमेंट पर भी इफेक्ट पड़ेगा। जब अप पर होगा तब तो एम्प्लॉयमेंट अच्छा जनरेट कर रही होगी कंपनी, और जब डाउन पे होगा तो वो क्या करेगी, एम्प्लॉयमेंट ही जनरेट नहीं कर पाएगी, है ना। तो इस प्रकार से क्या करता है, इकोनॉमिकल फैक्टर्स का भी क्या करता है, इकोनॉमिकल फैक्टर से भी हम अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स को पता करते हैं, है ना। तो ये कैसे होगा, जैसे बिजनेस साइकिल है, इसको हम एनालाइज करते हैं। सब फैक्टर्स में अगर हम बात करें तो एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, कंजप्शन की बात करते हैं, जो कि भी हमने देखी है ना, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज की बात करते हैं, है ना, किस प्रकार से बनाई जा रही है, कितना जो इंटरेस्ट रेट है वो कैसा हाई है या लो है, गवर्नमेंट कितनी सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है बिजनेस को, किसी भी बिजनेस को गवर्नमेंट कितनी सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, उनके लिए क्या और फैसिलिटी प्रोवाइड करी, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए क्या पॉलिसीज हैं, है ना। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, बिजनेस को इफेक्ट करती है। और ये सारी क्या है, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ इकोनॉमिकल जो फैक्टर्स है इनका पॉइंट है ना। तो इस इकोनॉमिकल फैक्टर से किस तरीके की क्या अपॉर्चुनिटी एंड क्या थ्रेट है, इसको भी इटॉप क्या करता है, एनालाइज करता है। नेक्स्ट है social factor impact an organization due to the social, culture, demographical and environmental प्रोफाइल इन द इंडस्ट्री। ओके, अब ये यहाँ पे देखना है कि ये केवल कस्टमर के ही सोशल फैक्टर्स पे इफेक्ट नहीं करता है, ये जो एक कंपनी उस पे भी इफेक्ट करता है ना। ये सोशल फैक्टर में अगर हम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कस्टमर किस एज के हैं, है ना, और एज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। अगर हम जिस एरिया को कवर कर रहे हैं अपनी कंपनी के थ्रू, है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ओल्ड एज पीपल है, और हम किसी यंग पीपल का अगर हम कोई हमारा गुड्स है तो वहाँ पे कंजप्शन लेवल कैसा होगा, लो होगा, है ना। और ये भी हम कोई हमारा जो है वो किसी ओल्ड मैन का ही अगर कोई गुड्स हम कोई सप्लाई करते हैं या कोई क्लॉथ सप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे उस एरिया में क्योंकि ओल्ड पर्सन ही ज़्यादा है, तो वहाँ पे कैसा होगा, जो कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा होगा, है ना। इसी प्रकार हम देखेंगे अगर यूथ ज़्यादा है किसी एरिया में और वो बहुत ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी इनोवेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है, और आपकी अगर आपकी जो इन्वायरमेंट जो कंपनी की जो पॉलिसीज़ है वो किसी एक ट्रेंड पर ही चलती है, एक जैसे सामान ही बेचती है। जैसे हम बात करें तो आज के समय में ट्रेंड जो फैशन है बहुत जल्दी चेंज होता है ना, टीवी मूवी के कारण बहुत जल्दी चेंज हो रहा है। ऐसे इस सेक्टर में अगर कोई इस इन्वायरमेंट में अगर कोई कंपनी एक ही जैसी किसी चीज़ों का भी किसी कोई भी चीज़ हो सकती है, अगर उसका प्रोडक्शन करना चाहे तो वो सक्सेसफुल नहीं होगी। उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी जो भी आपकी जो भी प्रोडक्शन है उसमें थोड़ा चेंज लेके आना पड़ेगा, ताकि जो यूथ है वो आपकी कंपनी से हमेशा के लिए इफेक्टेड रहे। ओके, तो ये कुछ है ना, मोबिलिटी कितनी है, एजुकेशन कितनी है आपके एरिया की जो पीपल है उनमें, है ना, फैमिलीज वैल्यूज़ कितनी है, कल्चर कैसा है, ये सारी चीज़ें भी क्या करती हैं, एक कंपनी को इफेक्टेड करती हैं। इसलिए इस सोशल फैक्टर्स की अपॉर्चुनिटी क्या है इसमें बिजनेस को, और क्या थ्रेट है ना, इनको भी हमको ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट, अब जैसे हम बात करें सोशल फैक्टर में, तो कोई कल्चर है ना, किसी रिलीजन का है, जैसे हम दिवाली पे नए कपड़े पहनते हैं, न्यू ईयर्स आता तो फिर हम तो भी ले लेते हैं ना, रक्षाबंधन पे नए कपड़े पहनते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा जो कल्चर है वो क्या कर रहा है, इकोनॉमी को इंक्रीज कर रहा है, किसी भी बिजनेस को इंक्रीज कर रहा है। ओके, तो इस फैक्टर्स ये भी फैक्टर क्या है, बिजनेस को इम्पैक्ट देते हैं। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। Technological factors impact how an organization or company operate in relation to equipment used in the company environment.
कंपनी के इन्वायरमेंट आप कितनी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं, कितना इनोवेशन कर रहे हैं, किस प्रकार का रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, उस रॉ मटेरियल की क्या कॉस्ट आ रही है, आप अपनी टेक्नोलॉजी को कितना डेवलप कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पुरानी टेक्नोलॉजी से ही वर्क कर रहे हैं, है ना। आपका प्रोडक्शन लाइफ साइकिल कितनी जल्दी रोटेट हो रहा है ना। ये सारी ही चीज़ें क्या है, एक कंपनी को किसी भी कंपनी को इफेक्टेड करती हैं। ओके, तो हम ईटॉप मैनेजमेंट टूल्स में इस फैक्टर्स को की अपॉर्चुनिटी और इस फैक्टर्स की जो थ्रेड है इनको भी एनालाइज करते हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा रोटेट कर रहे हैं तो इससे आपको क्या अपॉर्चुनिटी मार्केट में मिल रही है ना। इसको आप फाइनेंशियल इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से भी आप उसको एनालिसिस करेंगे अपने, है ना। और क्या थ्रेड है, जब आप नई पॉलिसी चेंज करते हो तो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में ही जैसे एम्प्लॉय वगैरह है उनके अडॉप्शन में प्रॉब्लम होती है, उसके लिए आपको जो ट्रेनिंग प्रॉब्लम करना पड़ रहा है, ये सारी क्या आपके लिए थ्रेड है। ओके, तो ये टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप किसी भी कोई भी चीज़ अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, है ना, इनोवेशन लेके आना चाह रहे हैं, तो क्या अपॉर्चुनिटी एंड क्या थ्रेड है, ये भी ईटॉप मैनेजमेंट टूल्स में हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इन्वायरमेंटल मतलब कितना चेंजेस हो रहा है इन्वायरमेंट ना, ग्लोबल वार्मिंग कितनी बढ़ रही है, इन्वायरमेंट इशूज़ कितने हो रहे हैं, क्योंकि जितने है ना, और गवर्नमेंट इसके लिए क्या पॉलिसीज बना रही है ना। अब जैसे कि अगर आपको इन्वायरमेंट पे कुछ पेड़ पौधे लगाने हैं तो उसके लिए रूल्स हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी पड़ेगी, फॉलो करनी पड़ेगी, और ये बिजनेस को इफेक्टेड भी करेगी। आपको पता है कि आप अगर कोई कंपनी है जो कि बहुत ज़्यादा ड्रेनेज ना गंदा पानी जो है वो ड्रेन करती है, तो उसको उस पानी को सही जगह पे लगाने, है ना, मतलब नदी में नहीं फेंकना। अगर भले नदी के पास में, तो ड्रेन कैसे हो रहा है, ये पानी कहाँ जा रहा है, तो इसको उस एरिया इफेक्टेड नहीं हो उससे इन्वायरमेंट, इसके लिए वो भी उसको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो जब कोई कंपनी इस तरीके का प्लान डालेगी तो वो इस इन्वायरमेंट बैकग्राउंड पर भी क्या करेगी, फोकस करेगी, है ना। अभी कोई धुआं बहुत ज़्यादा फोग वाला अगर कोई कंपनी है तो उसको वहाँ पर भी मशीनें लगानी पड़ेगी इस तरीके की, ताकि इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा जो हानिकारक है ना जो फैक्टर्स हैं वो इन्वायरमेंट में इफेक्टेड ना करें उसका। तो इस सारी बैकग्राउंड से भी उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी आपकी इन्वायरमेंट दे रही है। जैसे अगर हम बाहर किसी कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे इन्वायरमेंट को लेके को इंडिया से बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्या है फोकस किया जाता है ना, ताकि इन्वायरमेंट किसी भी तरीके से क्या हो, इफेक्टेड नहीं हो। क्योंकि आज के समय में इतना ही ज़्यादा इन्वायरमेंट इफेक्टेड है ना, हम अगर उसको कंट्रोल करने की बात नहीं करेंगे तो एक जगह ऐसी होगी जो कि हम खुद ही नहीं सांस ले पाएंगे। ओके, तो हमको ये सारी चीज़ें पे इन्वायरमेंट फैक्टर्स में भी ध्यान रखने की इन्वायरमेंट, तो हम इसकी भी अपॉर्चुनिटी और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी थ्रेड को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट है लीगल अपॉर्चुनिटी। लीगल मीन्स दैट आप लीगल मीन्स दैट किस पॉइंट ऑफ व्यू से बताओगे, तो लीगल मीन्स दैट कंपनी की भी लीगल एक्टिविटीज है, मतलब कंपनी के लिए जो भी लीगल जो एक्ट वगैरह बनाया था, कि वो चाहे वो कंपनी एक्ट हो, है ना, या आपके फूड से रिलेटेड कोई हेल्थ हो, कस्टमर के हेल्थ से रिलेटेड हो, अपने एम्प्लॉयमेंट की सेफ्टी से रिलेटेड कोई हेल्थ हो सकते हैं, है ना, एम्प्लॉयमेंट के लॉ से हो सकते हैं, सोशल के लिए भी जो आपको जो जैसे CSR जो पॉलिसीज़ हैं वो कहीं ना कहीं क्या है, एक सोशल बैकग्राउंड से आपको जोड़ती हैं, उसके लिए एक लॉ है, ठीक है। तो ये सारी जो पॉलिसीज़ हैं ये भी क्या कर रही हैं, आपको इफेक्टेड कर रही हैं। तो ये कितनी अपॉर्चुनिटी आपको मार्केट में दे रही है, लाइक CSR जो पॉलिसीज़ है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके थ्रू आपको मार्केट में कितनी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और कितनी मिल रही है, इसको एनालाइज करना। और क्या थ्रेड ये जो CSR में जो एक्सपेंसेस है ये इकोनॉमी को या आपकी कंपनी को क्या थ्रेड प्रोवाइड कर रहे हैं, इस पर भी हम क्या कर सकते हैं, इस पर भी हम फोकस करते हैं। तो इन सारे जो पॉइंट्स हैं, फैक्टर्स हैं, है ना, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंट एंड लीगल फैक्टर्स, इन सभी फैक्टर्स को पे हम ईटॉप मैनेजमेंट टूल्स के थ्रू ना अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेड को एनालाइज करते हैं ना। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं इसको एग्जांपल लेकर हम इस ईटॉप जो मैनेजमेंट टूल्स है उसको बहुत ज़्यादा समझते हैं। आप एक ये चार्ट देख रहे हैं, इसमें बहुत एरो दिख रहे हैं ना। फर्स्ट वाले कॉलम में तो आपको फैक्टर्स ही सारे दिख रहे हैं, इकोनॉमिकल फैक्टर्स सारे दिख रहे हैं जो भी हमने भी पढ़े हैं, है ना। एंड नेक्स्ट जो सेकंड कॉलम है इसमें आपको एक बहुत सारे साइन दिख रहे हैं। ये साइन क्या है, ओके, तो ये जो अपर है, ऊपर की तरफ जो साइन एरो जो गया है ये फेवरेबल इम्पैक्ट को बताता है ना। हमने यहाँ पे एक बाइसिकल कंपनी है उसको का ईटॉप का एनालिसिस को हमने यहाँ पे हम आपको व्यू दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे
अगर अपर साइन है मतलब वो फेवरेबल कंडीशन है, मतलब इकोनॉमिकल जो फैक्टर है अभी इस समय क्या है, फेवरेबल हमको आउटपुट दे रही है। ओके, जो लेफ्ट हैंड साइड आपके राइट हैंड साइड में है ना, राइट हैंड साइड में आपके जो एरो जो जा रहा है उसका मतलब है न्यूट्रल इम्पैक्ट है ना। हम इसको बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं कह सकते बट अनफेवरेबल नहीं है, न्यूट्रल है। हम इसको अपने अगर थोड़ा ध्यान दें तो ये हम अपने इसको अकॉर्डिंग फेवरेबल भी चेंज कर सकते हैं। एंड जो डाउनवर्ड होगा ये कौन सा अनफेवरेबल कंडीशंस को इफेक्टेड करता है। लाइक हमने देखा इकोनॉमिकल फैक्टर हमारा कैसा है, फेवरेबल कंडीशंस में इस तरह शो हो रहा है। मार्केट फैक्टर कैसा शो हो रहा है, अनफेवरेबल कंडीशन शो हो रहा है ना। पॉलिटिकल फैक्टर ये भी अनफेवरेबल कंडीशन शो हो रहा है। कैसे अनफेवरेबल कंडीशन होता है, लाइक से लिखा हुआ है बाइसिकल प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ लो एंड लो मिडिल इनकम इंडस्ट्री टू स्मॉल एंड मेजर पॉलिटिकल अटेंशन, है ना। अब क्या इम्पैक्ट है हमने यहाँ देखा, क्योंकि ये हमने एक बाइसिकल कंपनी का लिया हुआ है तो अगर पॉलिटिकल अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत कम है ना। इसको जो ध्यान इस तरीके की जो इंडस्ट्रीज है वो भी बहुत कम है और इस पर जो पॉलिटिकल पार्टी का जो अटेंशन है इसकी ग्रोथ इसकी डेवलपमेंट के लिए उस पर भी बहुत कम फोकस किया जा रहा है, इसलिए हमने इसको न्यूट्रल बताया है। ओके, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट है तो ये फेवरेबल कंडीशन है अगर हम इसको मार्केट में अपनी पोजीशंस बनाने के लिए अगर यूज़ करते हैं तो। नेक्स्ट है वाइड यूजेस लाइक कम्युनिटी टू वर्क और स्कूल एंड रिक्रिएशन एंड फिजिकल फिटनेस इक्विपमेंट। ओके, है ना। तो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये कैसा है, स्कूल्स वगैरह जो वर्क के लिए जो स्टूडेंट जाते हैं और ना हम और इसको फिजिकल अगर हेल्थ से अगर हम फिटनेस से अगर जोड़ के इसको बताते हैं तो कहीं ना कहीं ये सोशल बैकग्राउंड से तो क्या है हमारे लिए बहुत अच्छा है। सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमको अच्छा कंडीशंस प्रोवाइड करवा रही है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल, है ना। टेक्नोलॉजिकल में ये कैसा अपवर्ड है, इंटरनेशनल फैक्टर्स में कैसा है डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड मतलब अब हम देखें इसमें क्या लिखा है, ग्लोबल इम्पोर्ट ग्रोइंग बट इंडिया शेयर्स श्रिंकिंग, है ना। ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये अच्छा ग्रो कर रहा है लेकिन अगर इंडियन शेयर मार्केट में देखें तो इसकी पोजीशन कैसी है, अच्छी नहीं है। इंडिया इज सेकेंड ग्लोबली एज मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर एंड एक्सपोर्ट आफ्टर चाइना, थर्ड टू चिप चाइनीज इम्पोर्ट, है ना। इसका जो एक्सपोर्ट है वो कैसा सेकेंड है ना। क्यों है, क्योंकि जो चाइना है वो इससे ज़्यादा सस्ते जो प्रोडक्ट मार्केट में बना रही है। तो आपने इस तरीके से ईटॉप मैनेजमेंट टूल्स जो है आपने उसको समझा, क्यों ये नीडेड है हमने इसको जाना, किस तरीके से हम एक ईटॉप मैनेजमेंट टूल्स को क्रिएट करते हैं इसको हमने देखा और एग्जाम्पल के रूप में भी देखा है कि किस तरीके से एक कंपनी ने अपनी ईटॉप फैसिलिटीज़ को मेज़र किया है। ओके, आई होप कि आज ये जो हम पढ़ा है आप सभी को समझ में आया होगा आज का टॉपिक।